अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य पुत्रो कनिष्ठो कनिष्ठ्यां ज्येष्ठ्यां च पूर्वजः बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम इस स्टेज पर मौजूद गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पिंडाल में जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, घरों में पर्दों में बैठी हुई हमारे समाज की माँ और बहनों, ये जलसा दस्तारबंदी की निस्बत पर मुनाकिद किया जा रहा है। और दस्तारबंदी जो बच्चा मदरसे में या किसी मस्जिद या मकतब में रहकर कुरान को याद कर लेता है, उसके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाती है।
हालांकि उसके शान के मुताबिक उनको वो सम्मान, वो इज्जत हम नहीं दे सकते जो उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। कल इसी उन्वान पर एक जलसा आपके इस मदरसे के हजरत नाजिम साहब के गांव के करीब उत्तर प्रदेश का एक बहुत मशहूर जिला बिजनौर में मैं था। मैं वहां का प्रोग्राम करके रात 12 बजे चला हूं, तो आपके इस जलसे में अभी रात को 8:30-9 बजे मैं यहां पहुंचा। वहां पर भी एक बड़ा मजमा था, कुरान की निस्बत पर लोग मौजूद हुए थे, शरीक हुए थे, मगर वहां प्रोग्राम 10:15 या 20 मिनट पर वो प्रोग्राम उसकी दुआ हो गई थी। मगरिब के बाद शुरू होकर बहुत जल्दी, चूंकि वहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह ये 2-3 स्टेट में परमिशन का बड़ा मसला रहता है, बल्कि वहां तो प्रोग्राम के लिए उन लोगों को अगर मेरा प्रोग्राम लेना हो तो वहां लोकल नोटिस भेजते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन, हमारे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में यहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद कि हाँ ये मौलाना धार्मिक जलसों में जाते हैं, यहाँ इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप उनको वहाँ पर इजाज़त दे सकते। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम 3 स्टेट के पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है, कुछ उलमाए किराम के साथ और कुछ दीनी जलसों के साथ। आप जलसा अपने हिसाब से इन 3 स्टेट में नहीं कर सकते, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम होता है। क्यों ना हो, कुरान की निस्बत है और कुरान की निस्बत पर जो महफिल मुनाकिद की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहती। कमी हम मुसलमानों में है, जिसकी वजह से आज चारों तरफ से यलगार इस कौम के ऊपर हो रहा है। हमारे मदारिस पर, हमारे मसाजिद पर और हमारे मजहबी और दिगर कामों पर, हालांकि उसकी इजाजत मिली हुई है, उसके बावजूद भी तरह तरह की बंदिशें की जाती। नफरत इतनी बढ़ गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं 15 तारीख को आजमगढ़ के प्रोग्राम में था, वहां के एक प्रधान ने हमसे कहा कि मौलाना, एक ही जुर्म है, अगर एक आदिवासी या दलित का बच्चा करता है या किसी और धर्म का बच्चा करता है तो उसको 1-2 थप्पड़ मारकर या 5-6 दिन जेल में हवालात में बंद करके उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वही जुर्म एक मोमिन, एक मुस्लिम बच्चा करता है तो उसके हड्डी में, उसके पैर में गोली मारकर उसको अपाहिज बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा एक्ट बनाया गया। तो बहरे कैफ ये जितने भी परेशानियां हैं इस मिल्लत के साथ, इस कौम के ऊपर, अभी ये हम बाद में दूसरों को गाली दें, पहले हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपने आमाल और अफाल के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। ये जो कुरान है सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बहुत सारी ऐसी कौम है जो इस कुरान के जरिए, इसके मिशन पर अमल करके वो तरक्की के मनाजिल तय कर चुके हैं, और जिसको हम मानते हैं, सीने से लगाते हैं, हमारा ईमान और आस्था जुड़ा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हम कौम
पूरी दुनिया के अंदर जलील और ख्वार हो रहे हैं। अगर हम कुछ नया देखना चाहते, अगर हम तब्दीली चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सिस्टम अल्लाह ने आपको दे रखा है, उस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। कई सौ साला मस्जिदें डेमोलिश कर दी जाती है, शहीद कर दी जाती है। देख करके ये कलमा पढ़ने वाला है, गोलियों से उसको भून दिया जाता है। 30-35 साल पुराना मदरसा देखकर साजिश के तहत उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर उसको खत्म कर दिया गया। और सामने दिफा में जो लोग आए उनके सीने में गोली दाग दिया जाता है। 50,000 कलमा पढ़ने वालों को उनका घर उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया जाता है गजा पट्टी में। 786 ईस्वी के अंदर एक मुनासिब और मुबारक शहर में एक खूबसूरत मस्जिद बनाई जाती है, कुर्तबा की मस्जिद। वो मस्जिद आज कलीसा में है, रोमन कैथोलिक के कब्जे में है। मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, बरकत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बैतुल मक़दिस वो 1967 से यहूदियों के कब्जे में है, जोडाइज्म के कब्जे में है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारी पुरानी मस्जिदें शहीद करके बुतखाना बना दिया जाता है। और भी तकरीबन 3000 मसाजिद की लिस्ट लेकर एक एक मस्जिद के लिए प्यायल दाखिल कर दिया जाता है कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, इस पर तहकीक होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और फिर जाते जाते जज साहब फैसला भी देकर चले जाते हैं कि हाँ, इस मस्जिद के नीचे तहखाने में बयास जी रहते थे, वहां पर बुत परस्ती शुरू की जाए, शुरू कर दी जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी एक स्टेट उत्तराखंड के अंदर 7 तारीख को 6 या 7 तारीख को बाज़ाब्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट किया गया, किसी और पर्सनल लॉ को टारगेट नहीं किया गया, जो कि संविधान के खिलाफ है, आपकी शरीयत के कवानीन के खिलाफ है। नाजायज रिश्ते को जायज करार दिया गया है यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इतना सब कुछ हो रहा है, अल्लाह तबारक व ताला की मदद क्यों नहीं आ रही है जमीन पर? क्या वजह है? अबरहा शहीद करने चला था काबतुल्लाह को, तो रब ने तैरन अबाबील को भेजकर फजालहुम कास्फिम माकूल बना दिया था उनको। जंगे बद्र में 313 सहाबाए किराम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जालिम बादशाहों का, उनके चेलों का मुकाबला कर रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राइल अमीन की क़ियादत व सियादत में कई हजार फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया था। मस्जिद अक्सा पहले भी सलीबियों के कब्जे में गई, लेकिन पहले नंबर पर उमर फारूक ने उनको उनके कब्जे से छुड़ाया। उसके बाद 1199 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको पाक किया, उन जालिमों के चुंगल से छुड़ाया। अल्लाह की मदद आई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? वाय, अल्लाह की मदद इस जमीन पर क्यों नहीं आ रही? वजह बताएं। पूरी
1.5 अरब मुस्लिम कम्युनिटी आर फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 1.5 अरब मुसलमान, लेकिन सिर्फ नाम का मुसलमान। वी बिलीव इन अल्लाह, दैट्स इनफ। बस यही एक अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह की मदद अमल सालेह के साथ लाजिम है। अगर आप अच्छा अमल करते हैं तो आपकी मदद अल्लाह तबारक व ताला आपकी मदद और नुसरत की जाएगी, नहीं तो नहीं। आप कुरान में जहां पर भी पढ़ेंगे वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, तुम्हें सरबलंदर होगे, तुम्हें घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा। दूसरी जगह रब कहता है वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वाले से वादा करता है। व अमिलुस्सालिहात, लेकिन साथ साथ में ईमान वाला नहीं, आमाल सालिहा करने वालों से वादा करता है। क्या? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, इस जमीन पर क़ियादत, रहबरी तुम्हारे हाथ में होगी। देयर इज टू वेरी हाई कंडीशन, ईमान और अमल साले। आज मुसलमानों में अमल साले नहीं है। दोस्ती का रिश्ता महबूब है, रब का रिश्ता, नबी का रिश्ता भले ही कहीं पर जाए। सिर्फ भारत के मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे मुबारक और सबसे नामवर मुसलमान कहां के माने जाते हैं? जजीरतुल अरब के माने जाते हैं, जहां कुरान नाजिल हुआ। जजीरतुल अरब 10 अरब कंट्री है उस जजीरे में, और अल्लाह ने इतनी दौलत दी है उस जजीरे में। एक उदाहरण देता हूं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, इसको जरा बड़े गौर से सुनिएगा। जजीरतुल अरब में अल्लाह ने इतनी दौलत अल्लाह ने जजीरतुल अरब वालों को दी है कि अगर पूरी दुनिया को 10-15 दिन बिठाकर खिलाने की नौबत आ जाए कि भाई पूरी दुनिया में कोई कारोबार नहीं है, 10 दिन तक खिलाना है 10.5 अरब इंसानों को पूरी दुनिया में, तो जजीरतुल अरब वाले 10 से 15 दिन तक बिठाकर खिला सकते हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत दी। दौलत क्या है? दौलत पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सोना है, चांदी है। ये सारे खजाने जजीरतुल अरब में उमूमन। और उन जजीरतुल अरब में एक सबसे ज्यादा मालदार कंट्री, सबसे ज्यादा पैसा वाला, सबसे ज्यादा दौलत, वो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, मुत्तहिदा अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, जहां का एक बहुत मशहूर शहर दुबई है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। उस अबू धाबी में बैठा हुआ एक शहजादा, आप ये कहेंगे कि मौलाना जजीरतुल अरब जहां कुरान नाजिल हुआ वहां के मुसलमान तो बड़े स्ट्रांग होंगे, जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जमात सहाबाए किराम जहां पर थे और उनकी नस्लें वहां पे है। आज उनका अमल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि लोग दुनिया के और मुसलमान, यहां से इंडिया से तो अरब, सऊदी अरब, मक्कतुल मुकर्रमा 8000 किलोमीटर दूर है। भारत के मुसलमानों को प्रेरणा मिलना चाहिए, वहां के मुसलमानों का अमल इतना अच्छा होगा चूंकि वहीं से इस्लाम 1458 साल पहले रिप्लेसमेंट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर में, रीइंट्रोडक्शन किया गया पूरी दुनिया के अंदर में, शुरुआत नहीं, रिप्लेसमेंट। उनमें जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा दौलतमंद मुल्क मुत्तहिदा अरब अमीरात है।
मुत्तहिदा अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में एक टुकड़ा जमीन की कीमत बहुत ज्यादा, फ्री में कोई नहीं देता। लेकिन ये मुत्तहिदा अरब अमीरात में 27 एकड़ जमीन वहां के सदर, वहां के शहजादे, वहां के बादशाह ने, मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को देता है सन 2021 के अंदर। 27 एकड़ जमीन फ्री में लौट कर गिफ्ट कर देता है, लेकर जाइए प्राइम मिनिस्टर साहब। स्कूल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए या कोई और रिफाई काम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बुतखाना बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए वो जगह दी जाती। और आपको शायद मालूम ना हो, अभी 2-3 दिन पहले उसकी शुरुआत भी हो गई। 1,10,000 स्क्वायर फुट जमीन। अबू धाबी सबसे महंगा शहर जजीरतुल अरब का। मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नहीं मालूम इस बादशाह को। अभी तो 1450 साल गुजरे, सब कुछ भुला दिया। तुम डीलिंग कर सकते थे, डील कर सकते थे भारत के प्राइम मिनिस्टर से कि हम आपको 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं, आप भारत के अंदर जो बाबरी मस्जिद है कम से कम उसको छोड़ दो, उसकी जगह को छोड़ दो। डील कर सकते थे, नहीं किया आपने। जब मुसलमानों को, कोई भी मुसलमान हो, भारत का हो कि जजीरतुल अरब का हो, कि काबतुल्लाह के अंदर बैठा हुआ वहां का मूल निवासी हो, अगर उनके बीच में उनका रिश्ता महबूब हो, अगर दोस्ती महबूब हो और कुरान से रिश्ता छूट जाए, रब्बे जुल जलाल की शरीयत से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो फिर याद रखो गाजर मूली के तरह ये इंसान काटे, ये मुसलमान काटा जाएगा। रब्बे जुल जलाल की मदद नहीं आ सकती। इन्हीं गुनाहों की वजह से, इन जालिमों के गुनाहों की वजह से, इनकी अय्याशी की वजह से आज पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है और अल्लाह की मदद नहीं आ रही। 27 एकड़ जमीन, कॉलेज बना देते, मदरसा बना देते, दारुल क़ज़ा बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। इन आमाले बद की वजह से आज जालिम हर तरफ से इस कौम को, इनके गोश्त को, इनकी हड्डियों को चबाने के लिए मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। इतनी बड़े गुनाहों के अंदर में ये लोग डूबे हुए। हम लोग तो छोटे मोटे, ये उदाहरण है सिर्फ एक। दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क का सबसे बड़ा इंसान, मांगा नहीं, ये लीजिए 900 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन कर दिया गया। जजीरतुल अरब, आप बता सकते हैं। वरना हमारा जो ये कुरान है, कौन सा मजमून इसमें नहीं है? क्या यह कुरान सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए? क्या यह कुरान सिर्फ तिलावत के लिए? क्या यह कुरान करीम सिर्फ बच्चे हाफिज बन जाएं, सर पे दस्तार फजीलत बांध दो, उसके लिए है? क्या यह कुरान करीम 1458 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया सिर्फ याद करके मरने के बाद जन्नत हासिल करने के लिए? नहीं मुसलमानों और नहीं दुनिया वालों, हमारा ये कुरान है कयामत तक जो जो समस्या है सबका समाधान इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है। दुश्मनी और अदावत और नफरत की चादर हटाकर देखो, कुरान में हर मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। दुनिया के अंदर जाहिल लोग कुर्सी इख्तिदार पे बैठ जाते, नए कवानीन लाते, किसके अगेंस्ट में?
कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया उत्तराखंड में। औरों का चर्चा करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, नाजायज संबंध को यूनिफॉर्म सिविल कोड में नाजायज संबंध को जायज करार दिया गया। यानी शादी के बगैर, आज तक तो ये था कि अगर कोई शादी के बगैर, निकाह के बगैर रहना चाहता है तो ये कानूनी तौर पर उसको कानून का दर्जा नहीं दिया था, संवैधानिक तौर पर, लेकिन अब बाज़ाब्ता उसको संवैधानिक तौर पर उसको कानून का दर्जा दे दिया गया। वो ये कि अगर कोई जवान लड़का या कोई जवान लड़की अगर एक साथ रहना चाहे तो वो अपनी रजिस्ट्री करवा लें रजिस्ट्रार में जाके, और फिर बिना शादी के अपनी पूरी जिंदगी या 10 साल की जिंदगी या 1 साल की जिंदगी या 1 दिन की जिंदगी वो गुजार सकते हैं बिना शादी के, बिना निकाह के। बच्चा भी पैदा कर सकते हैं वो बिना निकाह के। ये भंग खाकर कुर्सी पर बैठे और क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं दुनिया तरक्की कर गई है, लड़कियों को स्पेस दो, मतलब उनको आजादी दो, और लड़कों को भी थोड़ा स्पेस दो, उनको भी आजादी दो। ये बच्चे बंदिश में नहीं आएंगे, शादी नहीं करेंगे, बिना शादी के अपने काम चला लेंगे, तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। जरा दिल पे हाथ रखकर बताओ दुनिया वालों, अगर ऐसा कानून बनाया गया है, एक लड़की एक लड़का बिना निकाह के दोनों एक साथ रहते हैं, तो उससे औरत की इज्जत होती कि बेइज्जत होती? उससे औरत की हिफाजत होगी कि वो औरत गैर महफूज रहेगी। तारीख गवाह है, उठाओ दिल्ली का केस मोहम्मद आफ्ताब का, वो दोनों इसी रिश्ते में रहते थे जिसको आज ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सीएम साहब, जिसको आपने कानून का दर्जा दिया है, इसी केस में इसी तरीके पर वो दोनों रहते थे। एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का 2-3 साल तक रहे, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लड़की का रिश्ता किसी और से जुड़ गया, लड़का गुस्से में आया, चाकू लेकर लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े किए, अलग अलग थैली में डालकर उनको कूड़ेदान में डाल देता है। इसी रिश्ते की वजह से इससे औरत महफूज नहीं हो सकती है। पुष्कर धामी साहब, आप गौर कीजिए जरा इन मसलों पर, अपने इस बनाए हुए मनगढ़ंत कहानी पर। वो छोड़िए, मुंबई के अंदर में एक IIT का लड़का है, वो इसी रिश्ते में रहता है जिसको कानूनी दर्जा दिया गया, लिव इन रिलेशन में रहता है। लिव इन रिलेशन बोलते हैं इसको, लिव इन रिलेशन, रिश्ते में रहना। लिव मने रहना, इन प्रीपोजिशन है, रिलेशन मतलब रिश्ता, यानी नाजायज रिश्ते में रहना, नाजायज रिश्ते में रहना। नाम सिर्फ अल्फाज बदल दिए तो नाम की वजह से रिश्ता खूबसूरत नहीं होता है। मुंबई के अंदर में एक लड़का, एक इंजीनियर IIT का था, उसने किसी लड़की से प्यार हो गया। आजकल हमारा जवान भी बहक गया। अभी 14 जनवरी को, ये फरवरी को हमारे बहुत सारे नौजवान कौन सा दिन मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे। पता भी नहीं है कि कितना खतरनाक और मुहलिक कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइंस डे का। वैलेंटाइंस डे योम मोहब्बत माना जाता है, मतलब जो 1 साल 2 साल से, जो 1 साल से दिल फेंक आशिक होते हैं ना, अपनी सेटिंग करने के लिए, बाजारू जुमला है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब ये लोकल लैंग्वेज है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ब्रेकअप और वो डेटिंग, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं। सबको कुरान मना करता है। कैसे? मैं इसी कुरान पे आना चाहता हूं। असल ये 14 फरवरी को यौम मोहब्बत माना जाता है। मतलब अगर कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई हमारा समाज का नौजवान जिसको कोई काम नहीं है, तो बस समाज की बच्चियों के पीछे पड़ जाओ, उनको फंसाओ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, उसके बाद छोड़ दो। वो बच्चे क्या करते? वो बच्चे
इम्प्रेस करने के लिए किसी लड़की को, समाज की किसी की बेटी को वो गुलाब का फूल लेते हैं और उसके बाद जाके कहते हैं विल यू मैरी मी, आई लव यू सो मच, हम तुमसे शादी, हम तुमसे ये, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वी वांट टू बी फ्रेंड, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। यानी मोहब्बत के इजहार के दिन को वैलेंटाइंस डे कहा जाता। उसी दिन क्यों ये तारीख तय की गई? रूम के अंदर एक बादशाह था, क्लॉडियस बादशाह था, उसके बीच में एक पादरी था। उस पादरी को किसी वजह से जेल में डाल दिया। जेलर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन पादरी की बातों से बहुत मुतासिर थी। वो डेली गुलाब का फूल लेके आती और बोलती कि जस्ट टेक इट एंड आई लव यू सो मच, ये लीजिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बिकॉज यू आर पादरी। 1 साल 2 साल तक चलता रहा। क्लाउडियस को पता चला, जेलर को पता चला, तो उस पादरी को फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा दी गई कि इस पादरी को जिंदा नहीं रहना है, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये समाज के खिलाफ जा रहा। तो उन्होंने कहा, पादरी ने कहा कि मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे, आखिरी क्या चाहता हूं मैं? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आई वॉन्ट टू मीट माई गर्लफ्रेंड, मैं जब मरूं मेरी इच्छा है कि मेरी महबूबा मेरे नजरों के सामने हो। कहा ठीक है, तुम लिखो। उसने एक लेटर लिखा कि तुम्हारे मुखलिस वैलेंटाइन नाम था उसका, वैलेंटाइन के तरफ से, मुखलिस तुम्हारा वैलेंटाइन के तरफ से लो भेज दिया। पढ़ा, आ गई वो उसकी दोस्त, उसको सजा दी गई, उसको फांसी हो जाती है। उसी दिन से मोहब्बत के नाम पर इसको जिंदा रखने के लिए उस याद को आज तक मनाया जाता है। मेरे नौजवानों, क्या भलाई इसमें बताओ? कुछ है? कुछ भी नहीं है। खुराफात से कुछ के अलावा कुछ नहीं है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर हमारे नौजवान जो गलत बातें जहन के अंदर लाते हैं, आज अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, अपनी अकल का सही इस्तेमाल करो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, अपनी मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अपनी इंटेलिजेंसी का सही इस्तेमाल करो, अपनी शार्प माइंडेड का सही इस्तेमाल करो। इन नाजायज और इन खुराफाती चीजों पर मर मिटने की जरूरत नहीं है। बहरकैफ उसी लिए वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। अगर आप मनाओगे तो आप क्रिश्चियन के लिस्ट में आपका नाम होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे, जब ये क्रिश्चियनिटीज का ये तरीका है, ये शेवा है, ये उनका मेथड है, तो अगर आप कोई मुसलमान अगर इस पर अमल करता है, एक तो उसी में से होगा, दूसरा ये कि समाज की किसी बच्ची को बिना निकाह किए बगैर निकाह से पहले उनसे बात करना, उनको गुलाब का फूल देना, उनसे रिश्ता बनाना, उनसे मैसेजेस में बात करना, या उनसे वीडियो कॉलिंग करना, या किसी भी तरह हो, वॉइस में हो, वीडियो में हो, डेटिंग करो कि चैटिंग करो, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया ऑल थिंग, सारी चीजें इज प्रोहिबिटेड, नाजायज और हराम है। अल्लाह ने आपको एक कानून दे करके इस दुनिया के अंदर भेजा है। बहरकैफ वो लड़का मुंबई का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल 6 साल की जिंदगी गुजारता है। उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और लड़का मिल जाता है, अच्छा लड़का मिल जाता है। ये लखपति था तो कोई करोड़पति मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि लिव इन रिलेशन कोई निकाह और शादी के तरह परफेक्ट नहीं है कि तुमको जिंदा मरते दम तक इसी रिश्ते में रहना है, इसी रिश्ते को निभाना है। लिव इन रिलेशन कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी। रजिस्ट्री कराई 1 महीने के बाद भी तोड़ सकते, 2 दिन के बाद भी तोड़ सकते, 2 साल के बाद भी तोड़ सकते। उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, बेवफा हो गई, लात मार दिया अपने पहले वाले लड़के को। अब लड़का मायूस हो गया। लड़के ने सोचा कि अरे मुझसे पहले चैटिंग की इन्होंने,
आईफोन का गिफ्ट मैंने दिया है, हजारों लाखों रुपए मैंने इसके पीछे खर्च किए हैं और मुझे छोड़कर फलां के साथ उसी रिश्ते में रह रही है। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ये दिमाग में ठान कर चाकू लिया। मोहतरमा घर में खाना बना रही थी, उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त को अलग किया, उसकी हड्डी अलग की, हड्डियों को फेंक देता है और गोश्त को फ्रिज में डाल देता है। क्या करता है वो? हर दिन आता है अपने जॉब से नौकरी करके, उसके बाद 250 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो जब जितना जरूरत हो वो प्रेशर कुकर में डालकर मटन चिकन के तरह उबाल कर उसको डेली खाता है। लिव इन रिलेशन का ये नतीजा है। पुष्कर धामी साहब, आप मुंबई पढ़ लेते तो आप कभी भी इसको कानूनी दर्जा नहीं देते और आप कुरान के हो। हमारे कुरान में रब ने क्या कहा? कुरान में अल्लाह तबारक व बीमारी से समाज को बचाने के लिए, इस खतरनाक बीमारी से समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, नबी की हदीस कहती है, अगर बेटी को इज्जत देना है, अगर बेटी की इज्जत की रक्षा करनी है, अगर समाज को मकाम देना, बेटी को समाज में एक मकाम देना है, तो यूं कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः अन अधे पश्यस्ति मोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको। पुष्कर धामी साहब, आपकी किताब है ये, आपके मजहब की ग्रंथ है ये, आपके ईश्वर के ईश्वरीय उपदेश है ये कि बेटी को कैसे इंसाफ दिया जाए। आप पढ़ते कम से कम उसको, नहीं पढ़ते उसको। कोई मसला नहीं, उसकी बैटरी डाउन हो गई, मेरी बैटरी चार्ज हो रही, इसकी डाउन हो रही। दोस्ती की आगाज शुरुआत कहां से होती पता है? एक लड़की एक लड़का, एक गैर महरम लड़की एक गैर महरम लड़का, शुरुआत कहां से होती पता है? नजरों से शुरुआत। सबसे पहली मीटिंग मार्केट में, कोई समाज का लड़का कोई लड़की आई, आमने सामने, आई कांटेक्ट, नजरों के सामने नजरें मिलती है। नजर के बाद दिल के अंदर में फिर कुछ बातें आती, एंड दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। और लड़की भी अगर कुछ ऐसी हो तो लड़के के बारे में, दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, लुक लाइक सलमान खान, ऋतिक रोशन, इस तरह समझते निगाहों से ना। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इलाज वहीं से करता, वहीं से शुरू करता, वहीं से इलाज करता। क्या कहता? कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीचे, ठीक है? कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीचे रखो। लिव इन रिलेशन की शुरुआत निगाह से। पुष्कर धामी साहब, तुम रब के कानून का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम ला ही नहीं सकते इससे बेहतर कानून। कुरान से बेहतर निजाम लाकर पेश कर दो, हम ऐलान कर देंगे कि छोड़ दो, इससे बेहतर कानून है, लेकिन वलन तफअलू, तुम कयामत की सुबह तक नहीं ला सकते। क्या कहता हो? कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, लड़कों से, मर्दों से अल्लाह कहता कुल लिल मुमिनीन, निगाहें नीची। औरत से भी, दोनों एक दूसरे को मत देखो। कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। समाज की बेटियों, जब तुम मार्केट में जाओ तो तुम अपनी निगाहों से, मतलब नजरें ऐसी मत रखो कि भाई तुम किसी गैर महरम को देख रही हो, वो भी तुमको देख रहा है। और तुम देखो 2 मरतबा कोई लड़की देख ले किसी लड़के की तरफ, तो वो वहीं पर खड़ा हो जाएगा 15 मिनट के लिए कि भाई मुझे देख रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, सेटिंग हो सकती है हमारी, ऐसी बातें सोचने लगता। इसीलिए अल्लाह वहीं से शुरुआत करता, इलाज वहीं से कर रहा है। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। वहीं से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और आगे
बिला जरूरत समाज की बेटी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत की इज्जत की हिफाजत होनी है तो औरत घर में रहे। सन 2012 के अंदर दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड होता है, निर्भया कांड। सन 2012 में दिसंबर की शायद 6 तारीख को यह हादसा पेश आया था। उस वक्त हम डिप्लोमा कर रहे थे राजस्थान बेंगलोर के अंदर। उस वक्त खबर पहुंची कि ऐसा मामला आया है। भारत के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक रेप का मामला सामने नहीं आया। रेप करके उसके जिस्म को या तो जला देते थे या तो उसको उसका कत्ल कर देते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन निर्भया कांड के अंदर इतना बड़ा, इतनी हैवानियत से काम किया गया था उन जालिमों ने। वो सब के सब शराब पिए हुए थे, 5 या 6 थे वो। उनको सजा तो मिली लेकिन बहुत देर में मिली है। हमारे कुरान के फरमान को अगर आगे ले आओगे तो भारत के अंदर जो आज हर 45 सेकंड के अंदर बेटी की इज्जत लूटी जाती, आज की तारीख में हर 45 सेकंड में एक बच्ची का रेप होता है भारत के अंदर। जरा भारत में पूछो, भारत सरकार से पूछो, मिस्टर प्राइम मोदी साहब, मिनिस्टर मोदी जी से पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बेटियों की हर 45 सेकंड में इज्जत लूटी जाती है। आपके पास कोई बचाने का रास्ता है? आपके पास कोई सुधारने का रास्ता है? वो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन की बात मत करो, वो कभी कभी रिश्वत की थैलियां लेकर रेपिस्टों को छोड़ देते हैं, मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है और उनका डंडा उनके ऊपर चलता है। जो कमजोर होते हैं, जो मजबूर होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, जो मासूम होते हैं। इसीलिए जुडिशरी की भी बात मत करो, इसलिए कि 90 साल तक केस चलता रहता है। रेपिस्ट हुई, जिनका रेप किया जाता है, उनका भी इंतकाल हो जाता है और उनकी कई पीढ़ी का इंतकाल हो जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। अगर फिलफौर अगर इस बुराई को रोकना है तो आओ, कुरान आपको बताता है रास्ता। कुरान कहता है कि अगर जिना से रोकना है समाज को, हर 45 सेकंड में बच्ची के रेप को रोकना है, तो कुरान करीम के अंदर फार्मूला है कि बेटियों को बाहर मत भेजो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों के अंदर बेटियां रहे। लेकिन आप कहते हो कि ये तो औरत के साथ ना इंसाफी है, तो ठीक है औरत बाहर जाए, लेकिन एक इस पर अमल कर लो। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। समाज की बेटियों, जब तुम बाहर जाओ, समाज की औरतों, जब तुम बाहर जाओ तो अपने चेहरे पर घूंघट कर लो। ये कुरान का फरमान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कुरान के साथ साथ आपके ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया, ब्रह्मा स्त्री ही भवतः, ब्रह्मा ने स्त्री को पर्दे में पैदा किया है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते? इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दा है। देख लीजिए, इसीलिए हम कहते हैं कि बात सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से हल नहीं होगा, या नारे तकबीर के नारा सदा बुलंद करने से मसले का हल नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट कंसीडर योर ऑथेंटिक धर्म शास्त्रा एंड मुस्लिम मस्ट टू रिमेंबर। मुसलमानों को भी जरूरत है अपनी शरीयत को ढंग से जानने का और उस पर अमल करने का। साफ साफ कहता है, अगर जिना को रोकना है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना पर अमल कर लो। जिना पर अगर बंदिश लगानी है, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जो 7 आयतें हैं पर्दे पर, उस पर अमल कर लो। या जो 72 हदीसें हैं पर्दे पर, उस पर अमल कर लो, तो बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। उस निर्भया का, उसका कसूर क्या था? वो रात को 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में बैठी और बीच में वो लोग क्या करने लगी? टच विथ ईच अदर, किसिंग, एक दूसरे को चूमना। उन्होंने सोचा कि दुनिया तरक्की कर गई है, हम इन शराबियों के सामने उनको शर्म नहीं आई। बैरकैफ वो तो चली गई इस दुनिया से। किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो घर में रहती, रात को 10 बजे नहीं निकलती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब अपने वो चिमटने लगी, उन शराबियों ने देखा, उन्होंने कहा कि जब वो लड़की उसके साथ मिल सकती है, उसके साथ किस कर सकती है,
वो खुलेआम वो रोमांस कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? वो भी झपट पड़े और फिर उस बच्ची की इज्जत को लूटते हैं। और फिर इज्जत लूटने के बाद उनमें से एक पागल होता, हाफ माइंड होता है, उसको गुस्सा आता है, वो निर्भया के शर्मगाह के अंदर हाथ डालकर ऑर्गन्स को निकाल लेता है। ऑर्गन्स जो जितने भी एब्डोमेन सिस्टम में जो अंदर जो हार्ट और लीवर और किडनी वगैरह वगैरह, उन सबको पकड़कर खींचकर उनको जख्मी कर दिया था, उनको बाहर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन क्या गलती क्या हुई थी? उससे गलती ये हुई थी कि रात को 10 बजे बाहर निकली पैंट में और शर्ट में। यही इबरत है आज की समाज की बच्चियों के लिए। अगर कुरान पर अमल कर लो, पर्दे में मलबूस होकर समाज की बच्चियां बाहर निकलेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी अगर कोई भी जालिम और कोई भी शराबी लड़का देखेगा लड़कियां बुर्के में होंगी तो इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। नहीं भाई, ये इज्जतदार लड़की लग रही, पर्दे के अंदर है, सम्मान करो। ये हमारा कुरान बताता है कि अगर जिना से बचना है तो पर्दा पर्दा, इन्नल मराता औरतुन, पर्दा पर्दे में रहो, ये हमारा कुरान बताता है। और पुष्कर धामी साहब इसी कुरान को बदलने के लिए नए नए कानून लेकर आओ। तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ और बनाया हुआ कानून है जो इंसानों को नफा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। हमारे भारत के संविधान ने खुद उसको मना किया है कि भारत के संविधान में जबरदस्ती कोई कानून बनाकर थोपा नहीं जा सकता कि नहीं ये मुसलमान है तो इसके लिए कोई कानून बनाओ। भारत के आर्टिकल, हिंदुस्तान के आईन का दफा नंबर 15 में लिखा हुआ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना गुनाह है। किस आधार पर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कि नहीं ये झारखंड का है, आदिवासी है, पकड़कर जेल में डाल दो, सीएम हुआ तो क्या हुआ? क्यों ये सीएम बन गया? आदिवासी है। मिस्टर मोदी जी, आपको नहीं मालूम इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। भारत का सबसे पुराना सपूत आदिवासी है। भारत का पुराना इस जमीन का मालिक आदिवासी होता है, संथाल होता है, जिन्हें आप जेल में पकड़कर ठोस रहे हो, जिन्हें आप अपने मंत्र के जरिए से, मन गढ़ंत मंत्रों के जरिए से उन्हें आपने शूद्र बनाया है। हालांकि वेद व्यास जी ने मना किया कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चच सेके वात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। जब रब एक है तो इंसान को भी, टोटल इंसानों को उस रब ने एक समान पैदा किया। किसी को पाक नापाक पैदा नहीं किया। हाँ, किसी का दुनिया में आने के बाद अकीदा गलत हो सकता है, उसकी सोच नापाक हो सकती है, लेकिन बॉडी के एतबार से, जिस्म के एतबार से ऐसा नहीं कि अगर आप किसी आदिवासी को छू लेंगे तो आप नापाक हो जाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए भारत का संविधान कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, रिलीजन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। हमारे कुरान को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। 45 सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है। अगर रेपिस्टों को कुरान के मुताबिक अगर सजा मिल जाए तो मेरे ख्याल से 45 सेकंड क्या 45 दिन में भी कोई रेप नहीं होगा हमारे भारत में। हमारे कुरान के मुताबिक अगर सजा मिल जाए। यहाँ होता क्या है? होता यह है कि अगर किसी उद्योगपति के लड़के ने, किसी मिनिस्टर के लड़के ने, किसी एमपी एमएलए के लड़के ने किसी बेटी की इज्जत लूट ली, रेप किया उनके साथ, तो क्या होता? उसको बचाया जाता। कई सारे केसेस ऐसे मौजूद हैं। आप पढ़िए 1991 का एक बहुत खतरनाक केस है। आज तक उस पीड़ित परिवार को, बेचारी राजस्थान की रहने वाली है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो जो रेपिस्ट था, रेप करने वाला था, वो डीएम का भांजा था। इस बुनियाद पर कुरान क्या कहता है? जितने भी जिना करने वाले हैं, लाओ मैदान में सबको। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्ला वला ताख़ुज़ुकुम बिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। जिना करने वाली औरत मर्द को ले आओ,
सजा दो उन दोनों को। क्या सजा? 100 कोड़े। कोड़ा भी कैसा होना चाहिए? खाल का, लेदर का होना चाहिए। बाज़ मुफस्सिरीन ने तफसीर की ताकि बदन में लगे तो जितना मजा उनको वहां आ रहा था पानी बहाने में, उतना उनको यहां पर मजा भी आए ना, दर्द हो। लेदर का कोड़ा 100 कोड़े बरसाओ उसके ऊपर। और क्या कहा? सजा देने में ये मत देखना कि ये मंत्री जी का बेटा है इसलिए इसको जेल में मत डालो, ये संतरी जी का बेटा है तो इसके ऊपर में कोई एफआईआर मत करो। वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। सजा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई इसके अंदर में रुकावट नहीं होनी चाहिए। वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और आगे फरमाते, आगे एक जगह वल्यशहद अज़ाबहुमा, और सुनो बंद कमरे में सजा मत दो। जो रेप करने वाले हैं, मुजरिम हैं, उनको खुलेआम सजा दो। एक जमात मुसलमानों के देखना चाहिए कि अच्छा तू ही रेपिस्ट है, तू ही फलां की बेटी की इज्जत को लूटा है, तो उसकी आवाज, उसकी सजा पूरी पूरी बस्ती वालों को पता चलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई लड़का समाज की किसी बेटी की इज्जत न लूटे। हम तो कहते हैं कि पीएम साहब हमारे इस देश के अंदर ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए कुरान करीम का ये सिस्टम लागू कर दीजिए। अगर 45 सेकंड तो दूर की बात है, 45 दिन में भी कोई जिना के वारदात सामने नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर जुडिशरी के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब 5, 15, 20, 25 लड़के जब कोड़े से पिट रहे होंगे, जब उनकी खाल खींचकर बाहर आ रही होगी और उनके जिस्म से खून निकल रहा होगा, तो सारे दिल पे एक आशिक एक तरफ लाइन पे आ जाएंगे, आई लव यू बोलना भूल जाएगा सबके सब। हमारा कुरान बताता दुनिया की बुराई को खत्म करने का जरिया कुरान है, कुरान करीम के खिलाफ कानून लाने का नहीं। इसको पढ़ो। अभी मैं आजमगढ़ से जब मैं नई दिल्ली के लिए निकला हूं वंदे भारत ट्रेन में, लोग बोलते हैं कि वंदे भारत ट्रेन बड़ी फास्ट ट्रेन है। 4-5 मरतबा मुझे मौका मिला सफर करने का। एक मरतबा 2.5 घंटे लेट, एक मरतबा 1.5 घंटे लेट, एक मरतबा 3 घंटे लेट। इस मरतबा तो हद ही हो गई, इस मरतबा तो 6.5 घंटे लेट। हमने कहा कि उससे बढ़िया हमारे पैसेंजर है जो भागलपुर से इंटरसिटी पकड़ो तो ढंग से ये टाइम पे आपको पटना पहुंचा दे। हमने कहा कि 3,000 4,000 का किराया है, वंदे भारत पे बैठ जाओ, होता कुछ नहीं, एक बोतल पानी ला के दे देंगे, 1-2 समोसा दे देंगे, खाने के टाइम में कुछ खाना ला करके दे देंगे। वंदे भारत एक LLB का लड़का, LLB किया हुआ मतलब वकालत कर रहा था, मास्टर कर रहा था उसमें, उसके बाद उसको जुडिशरी में जाना था, उसको जज बनना था। तो मैं मुसलमान, वो हिंदू, करीब करीब बैठे हम लोग। तो हम लोग फ्रैंक में बात करते हुए चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना आज जरूरत है नफरत के खिलाफ काम करने की। हमने कहा कि कैसे हो? सिस्टम ही पूरा नफरती बना दिया गया। देखिए ना, अभी कानून आया, हमने ये बात शुरू की, देखिए UCC लागू कर दिया गया है, उसमें मुसलमानों के पर्सनल शरीय मैटर को उसको बदलने की कोशिश की गई है। जैसे 4 शादी है मुसलमानों में, कितनी शादी? 4 शादी है, परमिशन है, मैं अक्सर बोलता हूं इसमें। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हुआ है उत्तराखंड में। मैं 8 और 9 तारीख को वहीं था उत्तराखंड में। UCC लागू होने के जस्ट एक रोज बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया। समझिए, पास हो गया तो हो गया वहां पे। तो उनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कानून यह है कि कोई भी उत्तराखंड का आदमी 2 शादी नहीं कर सकता। जिसकी पहली बीवी मौजूद हो, जिंदा हो, अगर वो दूसरी शादी करेगा तो उसको 6 महीने जेल में रहना पड़ सकता है, 50,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। ये हमने हमने उनको कहा कि देखिए ये कानून लाया। बोला हाँ, आपके इस्लाम में तो 4 शादी है। हमने कहा 4 शादी है, लेकिन 4 शादी फर्ज है क्या इस्लाम में? 4 शादी फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक ही शादी बवक्ते जरूरत हिसाब से, कभी वो शादी सुन्नत है, कभी वो शादी वाजिब है,
जरूरत के हिसाब से। कभी शादी न करना इस्लाम में फर्ज है कि नहीं करना। क्यों? शादी कर लोगे, मोहतरमा को छोड़ दिया है, उसको हक हुकूक नहीं दे रहे हो, तुम गायब हो गए, छोड़कर चले गए, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, बीवी को खुश नहीं रख सकते, फिजिकली तुम कमजोर हो, जुबानी दावा करते हो लेकिन तुम बीवी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तो इस्लाम कहता है कि नॉट अलाउड टू गेट मैरिड, जायज नहीं है कि तुम शादी करो। हमने कहा कि इस्लाम में 4 शादी का ऑप्शन है, फर्ज नहीं है वो। इसका मतलब यह होता है अगर किसी की बीवी अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है, पहली बात तो कोई करता नहीं, दिखा दीजिए हमको, 5% भी नहीं दिखा सकेंगे आप पूरे भारत में कि जो बिना बात की दूसरी शादी कर लिया हो, कि भाई एक मोहतरमा है दूसरी को पकड़ कर ले आया हो। अगर आ जाए दूसरी शादी कर ले कोई बिना किसी जरूरत के ही, पहली अच्छी चल रही है और दूसरी बीवी को लेकर आ गया, तो जिस घर में रहता है ना वो घर जहन्नम की क्यारी बन जाएगी उसके लिए। दुनिया में जहन्नम का नजारा करना हो किसी को तो दूसरी शादी कर लीजिए बिना बात के, तब पता चल जाएगा कि भाई दूसरी शादी का मजा क्या है। ये लोग समझते हैं कि अरे बड़े मजे मौलाना लोगों के, मुस्लिम लोगों के, मुसलमानों के 4 मोहतरमा। अरे 4 मोहतरमा का ऑप्शन है। अगर बीवी बीमार है, टीवी की मरीज है, कैंसर है या बाज है, तो मुंह मारने कहां जाएगा? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई तुम दूसरी कर सकते, दूसरी कर लो, जायज रिश्ता बनाओ। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। बोला हाँ मौलाना, अगर ऐसा है तो फिर कोई मसला नहीं। हमने कहा सिर्फ पर्सनल लॉ को क्यों टच किया? हमने कहा कि सर एक बात बताऊं, मनुस्मृति में अध्याय नंबर 9 के अंदर में एक मंत्र है, मैंने पढ़ा अभी खुतबे के अंदर, ब्रह्मा कनिष्ठो कृष्ठियाम च पूर्वजः पुत्रो ब्रह्मा कनिष्ठो चैष्ठियाम च पूर्वजः। अगर किसी की 2 बीवी है, छोटी बीवी बड़ी बीवी, छोटी बीवी से लड़का बड़ा है, बड़ी बीवी से लड़का छोटा है, तो अब इन दोनों लड़कों के बीच में प्रॉपर्टी कैसे तकसीम करेंगे? बाप की दौलत कैसे तकसीम होगी? मनुस्मृति में है, जिसको लागू करने वाले हैं ये सन 2024 के बाद जो प्लानिंग है इस देश के अंदर लागू करने के लिए, उसमें पुत्रो कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम च पूर्वजः, यही अल्फाज हैं। पुष्कर धामी साहब पढ़िए, वहां पर 2 बीवी है, वहां पर भी ताद्दुद अज़वाज है मनुस्मृति में। कुरान में अगर देख लिया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो पेट में दर्द हो गया। मनुस्मृति में है पुत्रो कनिष्ठो कनिष्ठ्याम ज्येष्ठ्याम च पूर्वजः, वहां पर भी ताद्दुद अज़वाज है। वो छोड़िए, अभी 14 तारीख को सरस्वती माँ की पूजा की गई, सरस्वती पूजा था। श्री सरस्वताये नमः ये मंत्र पढ़ा गया, श्री सरस्वताये नमः। ए सरस्वती माते, हम तुमको पूजा करते हैं, हम तुमको नमन करते हैं। श्री सरस्वती जी किनकी बीवी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की एक ही बीवी नहीं है ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी की 4 नहीं 5 बीवी है। ब्रह्मा जी की 5 बीवी, गायत्री, सावित्री और श्रद्धा, मेधा, सरस्वती सबसे छोटी बीवी। पुष्कर धामी साहब, अगर आपको एक बीवी 3-4 बीवी पर एतराज है तो ब्रह्मा जी से पूछिएगा कि आपने 5 मोहतरमा क्यों रखी है। हम क्या कहेंगे मुसलमानों को इसके बारे में? इतिहास को छुपाने से इतिहास नहीं बदल जाता है। आपके ग्रंथ शवाहिद हैं इस बात पर। जिन बातों को लेकर कुरान को जद में ला रहे हो, कुरान को बदनाम करना चाहते हो, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म आएगा और तुम्हारी पोल खोल कर रखेगा। हमारे उलमा तो फिर भी अभी मैदान में नहीं आए हैं। मैं बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि भाई मैं झूठ बोलता हूं तो उठाइए, साफ साफ लफ्जों के अंदर में कुरान में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 59 बेटे थे। 59 बेटे, एक नहीं 59 बेटे थे और 5
बीवियां थी। अगर आपको 4 बीवी पर, 4 मोहतरमा पर अगर एलिगेशन है कि कुरान में है, तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी आपको एतराज होना चाहिए। बहरकैफ ये बात तो वो आ गई कि उनको लगता है कि भाई हम ऐसा कानून बनाएंगे, डर में जिलाएंगे और इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे और ये गुलामी करेंगे, हमारे तलवों को चाटेंगे। गलत बात है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम है, दुनिया की बेहतरीन शरीयत है। तुम तो कभी भी अपने कानून में संशोधन करते हो, लेकिन हमारे कुरान में कभी संशोधन नहीं हो सकता है। हमारे कुरान के मसाइल में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है। हमारे कुरान के आप काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग नए नए कवानीन लाते हैं। अभी तलाक के ऊपर हजरत मुफ्ती साहब की बात सुनी आपने, इसमें मुजरिम हम भी है ना कि भाई जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने खुलकर बातें सामने रखी कि तलाक का कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए बवक्त जरूरत, हमें वो चीज बहुत पहले से करना चाहिए था कि तलाक का सही तरीका क्या है। आज मुजरिम हम कौम के लोग भी है कि हम शाहरुख खान के गानों को बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, सलमान खान के डांस के स्टेप को बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। 50,000 रुपए खरीद कर देकर हम मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन नौजवानों कभी तौफीक नहीं होती है कि कोई तलाक की किताब लेकर हम पढ़ें। कभी तौफीक नहीं होती है कि आपकी शरीयत के अंदर रब ने आपके लिए क्या क्या हिकमतें और मसलहतें बयान की है, उसकी जरूरत है, जानना जरूरी है। तो उस जज साहब ने कहा कि मौलाना पता है इस नफरत को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता। हमने कहा बताइए कौन सा तरीका है। वो जज बनने जा रहा था, नया लड़का था, शायद चंपारण का था, पीछे से जा रहा होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदू के बारे में नहीं जानते, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं जानते, और यही वजह है कि ये सिर्फ अपने त्योहारों में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बस इसी को धर्म मानते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को अपनी शरीयत के बारे में पता होना चाहिए। हमारे गलत रवैये से दूसरों को मौका मिल जाता है, गलत रवैये से दूसरों को मौका मिलता है कि नहीं भाई चलो ये तो खुद ऐसा चाह रहे हैं। तो हमारे गलत रवैये की वजह से हमारी शरीयत पर अगर आंच आए तो मुसलमानों हमारी जिंदगी के ऊपर लानत है। आज आपकी शरीयत बदली जा रही है, उसके जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उत्तराखंड में गया, मैंने सिर्फ इतना पूछा, वहां के जनरल सेक्रेटरी से, नाम नहीं लूंगा तंजीम का, जनरल सेक्रेटरी से मैंने ये पूछा कि उत्तराखंड के अंदर में मौलाना यूसीसी लागू कर दिया गया, आप लोगों ने दिफा में कौन सा कदम उठाया? उन्होंने क्या कहा कि मौलाना अभी गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ है। हमने कहा वाह भाई भाई। हमने कहा कि ड्राफ्ट तो बहुत पहले तैयार हो गया था, हुजूर सदन के अंदर बाज़ाब्ता मेजॉरिटी से पास किया गया है, और सिर्फ हिंदू दूसरे धर्म के विधायकों ने नहीं, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम विधायक है, वो क्या कहता है खुलकर, पुष्कर धामी साहब आप जो कानून लाएंगे हम आपके साथ हैं। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुरान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और वो उसमें तायीद कर रहा। एक ईमान वाला, कैसा ईमान? इसलिए मैं कहता हूं ये सियासी लोग बेईमान होते हैं, बेईमान। जब इनका रिश्ता, जब ये सदन तक पहुंचते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो गिने चुने जा सकते हैं, कुछ लोग। हमने कहा कि आपने क्या किया मौलाना, कानूनी कोई लड़ाई? बोला नहीं। हमने कहा कि आप इतनी बड़ी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको मना नहीं किया गया है। आप एप्लीकेशन लिखते, उस एप्लीकेशन में धारा नंबर 25 लिखते, उस एप्लीकेशन में धारा नंबर 19 लिखते, उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में ले जाकर दाखिल करते कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको कानूनी चैलेंज करते हैं, हमारी शरीयत को बदलने की बात कही गई है इसमें, जबकि भारत के संविधान में लिखा है कि हर आदमी को उनकी शरीयत के मुताबिक, उनके मजहबी अतवार तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी है कि नहीं है?
भारत के संविधान का सैकड़ों जगह पढ़ चुका हूं। दफा नंबर 25 में कहा गया, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। मुसलमानों, आपको यह आर्टिकल पता होना चाहिए। नौजवानों, आप भी याद कर लेना यह आर्टिकल। हिंदुस्तान के अंदर जो धाराएं हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, 12 से लेकर 35 तक उनको याद करो जुबानी, इसलिए कि हालात बहुत नागुफ्ता भी बनाने की कोशिशें चल रही है। आप संवैधानिक लड़ाई लड़ोगे, इंशाअल्लाह ये जालिम लोग ज्यादा दिन तक दुनिया के कुर्सी इख्तिदार पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कि ये जालिम है और दुनिया के अंदर हम लोग अमन परस्त है। ये दुश्मन है संविधान के, ये दुश्मन है शास्त्र के। हम मोहब्बत करने वाले हैं संविधान से और हम मोहब्बत करने वाले हैं अपने शास्त्र से भी, जो अपने शास्त्र के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं और गुजारते हुए चले आ रहे। ये तो सिर्फ ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठे रहने की वजह से तरह तरह की बातें करते। तो मैंने उनको कहा कि सर हजरत आपने कोई प्याज दाखिल की? नहीं मौलाना नहीं की है। हमने कहा कब करेंगे आप? बोला मौलाना क्या फायदा, सब कुछ लाठी भी नहीं की, भैंस भी नहीं की। हमने कहा कि कभी न कभी किसी न कोई तो जमाना आएगा कि भाई लाठी भी बदल जाएगी, लाठी के ऊपर के हाथ भी बदल जाएगी, भैंस भी बदल जाएगी, कुछ तो होगा, तब तो आपकी ये दरखास्त काम आएगी। चलिए यहाँ पर नहीं हुआ, कल क़यामत में मरने के बाद रब के सामने तो बोल सकेंगे कि नहीं अल्लाह आपकी शरीयत को बदलने के लिए कवानीन लाए जा रहे थे, तो हमने कम से कम कानूनी लड़ाई लड़ सकते तो हमने लड़ा नहीं। आराम परस्त बन गए हैं एकदम ऐसे। पूरी दुनिया के मुसलमान की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपका परसा का जो मदरसा है, यहां पर जालिम लोगों का, बल्कि वो फिरके क्या बोलते हैं वो लोग, नफरती लोग आए अगर कुर्सी इख्तिदार में आपके झारखंड में, आपके इन मदरसों का सर्वे शुरू हो जाएगा। एक एक पेपर कंडीशन ऐसी लगाई जाएगी जो आसाम में लगाई गई। 2 एकड़ जमीन, 50 रूम, 100 फैमिली रूम दे सकेंगे हर मदरसे के अंदर? नहीं है। अगर इतनी शर्तें, मदरसा बंद करो। 1282 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम में, यहां पर भी होगा। और फिर क्या होगा? किसी का कागज थोड़ा गड़बड़ सरबड़ होगा, लाओ बुलडोजर चला कर दो। हुआ कि नहीं? उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी के अंदर में हुआ, वहीं पर हुआ। हमने कहा कि कम से कम कानूनी लड़ाई लड़िए ना भाई। कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन है आपके पास। मैं नहीं कहता सड़कों पर आइए भीड़ जमा कीजिए, नहीं, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। पैसा नहीं है, चंदा कर लीजिए, कौम से मांगे 1-1 रुपए। अगर आपने हरकत नहीं की, कौम के दानिश्वरों, कौम के पैसे वालों, मेरी उम्र 30-35 साल है, मैं भी देखूंगा यहां का नजारा क्या होता है भारत के अंदर। अगर आपके मदरसे एक स्टेट में ताले नहीं लगाए गए, पिछली जुमा ये 1 रोज पहले की जो जुमा थी हल्द्वानी के अंदर, क्या उत्तराखंड में जुमा की नमाज नहीं हुई? बाज़ाब्ता मना कर दिया कि जुमे की नमाज नहीं होगी। क्यों? हालात खराब है। कभी हालात खराब का बहाना, कभी दफा 144 का बहाना लगाकर आपकी कुरान से, आपकी शरीयत से आपको दूर कर देंगे। उस वक्त क्या कीजिएगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉलेज जरूरी है, अपनी शरीयत के तई बेदार होने की जरूरत है। हम लोग समझते छोटी बात है। 100 मस्जिद में दावतनामा पेश की गई, 100 मस्जिद में, उत्तराखंड में ही, कि आइएगा प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में शरीक होइएगा। मस्जिद में इमाम साहब को, मुतवल्ली साहब को, सदर साहब को, 100 मस्जिद में। मैं तहकीक के बगैर नहीं बोल रहा हूं, 2 दिन रहा हूं मैं। 8 और 9 को प्रोग्राम मेरा वहीं का था, उत्तराखंड का था। तो जो साहिब नहीं गए उन्होंने हमको बताया। हमने कहा कि क्या हुआ जरा बताइएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना 100 मस्जिदों में दावत दी गई, बाज़ाब्ता दावतनामा पेश किया गया, और आप जरा बताइए, मुझसे पूछा जरा आप बताइए कितने इमाम साहब पहुंचे होंगे। हमने कहा कि भाई कोई भी नहीं पहुंचा होगा, कौन जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा कौन जाएगा? एक बुत परस्ती का अमल है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब बुत में जान डालना, यानी खुदा को जिंदा करना, श्री रामचंद्र जी को जिंदा करना।
श्री रामचंद्र जी खुदा हैं तो उनको जिंदा करने की क्या जरूरत है भाई? वो तो खुदा है, वो तो और इंसानों को जिंदा करते हैं ना। लेकिन यहां देखिए प्राण प्रतिष्ठा, हरि ओम महामनु ज्योतिर्जुकतामाजस्य, ये मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में जान डालते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा हिसाब है, मोदी जी श्री राम को जिंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब मोदी जी राम जी से बढ़ गए। हमारे कुरान में इसका सही अकीदा मौजूद है, वो ये है कि इंसान को अल्लाह जान डालता है, ये अकीदा है कुरान में। फैदा सब्बैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। हजरत आदम का जब मुजस्समा बनकर तैयार किया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाकर, व नफख्तु फीहि, अल्लाह ने अपनी रूह डाली। अल्लाह जान डाल सकता है, वो अल्लाह है। लेकिन अगर अब्दुल्ला कहे कि मैंने अल्लाह की मूर्ति बनाई और जान डाल रहा हूं, तो फिर वो अल्लाह कैसा जिसको इंसान जिंदा कर रहा है? फिर वह इंसानों को कैसे जिंदा करेगा, कैसे मारेगा? इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, जो कि असंविधान, ये अशास्त्रीय तरीके पर किया गया। वो अलग मसला है, किसी भी तरीके पर करें वो। लेकिन हिंदू भाई के किसी भी मजहबी त्योहार में, मजहबी उनकी पूजा में कोई मुसलमान शरीक नहीं हो सकता, इजाजत नहीं है। न दिवाली, न होली, न प्राण प्रतिष्ठा, न किसी पूजा, न किसी आरती में शरीक हो सकते, न हनुमान चालीसा बतौर पुण्य हासिल करने के लिए आप पढ़ सकते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोको जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोई मुसलमान कहेगा कि भाई मैं तो दुख दूर करने के लिए पढ़ना चाहता हूं, नहीं पढ़ सकते, इजाजत नहीं। मैं तो पढ़ रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए, मैं कोई पुण्य नहीं। ये तो सिर्फ हमारा कुरान का खासा है कि एक लफ्ज पढ़िएगा तो अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। ये सिर्फ कुरान है, दुनिया की कोई और किताब नहीं। मंत्र पढ़ लो, भजन पढ़ लो, कीर्तन पढ़ लो, सवाब नहीं मिल सकता आपको। लेकिन आप कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए, एक हर्फ पढ़ लीजिए, आपको 10 नेकियां अता फरमाता है। अटक कर पढ़ लीजिए तो उस एक हर्फ के 10-20 नेकियां मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता। तो बैरक है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना कितने पहुंचेंगे? हमने कहा एक भी नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना 100 मस्जिदों में दावतनामा पेश किया गया था, उनमें से 80 मस्जिद के इमाम प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हुए थे उत्तराखंड में। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? तर्क क्या दे रहे थे वो तर्क ये दे रहे थे, अरे मौलाना अब जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। अब प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। मना नहीं है, खूब प्यार बढ़ाइए, खूब मोहब्बत बढ़ाइए, घर में दावत खाइए खिलाइए, मना नहीं। हिंदू भाइयों से मामलात कीजिए, बातचीत कीजिए, उनकी परेशानी में उनके दुख में शरीक होइए, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां बात अकीदे की आए, मजहब की आए, अमल की आए, तो वहां पर हमें इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। वहां पर अगर वो शरीक हुए तो बास मुफ्तियान किराम ने फतवा भी लिख दिया है कि वो काफिर, कुफ्र तक पहुंच चुके हैं, वो काफिर हो चुके। क्या वो इमाम साहब को नहीं मालूम था? तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। वो ये कहना चाहते थे कि भाई हम देखो प्राण प्रतिष्ठा में आए, यानी हम भी प्राण प्रतिष्ठा के कायल हैं, हम आपकी मदद करते हैं। आपके सामने मस्जिद शहीद की गई, आप कुछ नहीं बोले, प्राण प्रतिष्ठा में चले गए। जरा पूछ करके देखो उन लोगों से जिन्होंने दावत दी कि भाई तुम लोग भी एक रोज जुमे की नमाज में आ जाओ, जरा जुमा पढ़ लो। उनकी मां मर जाएगी, कभी जुमे में नहीं आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। बैरकैफ हम मुसलमानों के आमाल बद की वजह से ये सारी परेशानियां हैं। मुसलमानों, हमारे हम मसलहत की वजह से हम वो दरवाजे, वो हद पार कर चुके हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था।
अरे आज जमाना है, आज वक्त है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। और भारत के संविधान ने हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कानूनी इजाजत दी है कि नहीं दी है? जिन्हें नहीं मालूम तो उठाइए, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कहा गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी आवाज को बुलंद करना और अपने हक लेने के लिए अगर कहीं जमा होना पड़े, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के एहतजाज करना, इसकी परमिशन दी गई है। अगर आप अपनी बुज़दिली को कि नहीं मौलाना हम 2.5% हैं, हमें जेल में डाल देंगे, जेल में नबी भी डाले गए, 3 साल तक शैब अबी तालिब के अंदर मुक़य्यद किए गए, हमारे कौन से सहाबा जेल नहीं गए, इमाम आजम जेल नहीं गए, इमाम मालिक जेल नहीं गए, इमाम अहमद इब्न हम्बल जेल नहीं गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी खामोशी की वजह से आपकी शरीयत को बदलने के लिए उनको तक़वियत मिलती है, वो बाद में मुजरिम है, पहले आपकी खामोशी मुजरिम है। इसीलिए ऐसी मसलिहत के चादर को आग लगा दो जो आपकी शरीयत को मिटाने के वाहिद जरिया बन जाए। भारत के मुसलमानों, मैं आपको इसलिए बोलता हूं, वहां बोलना था कि भाई हमारी मस्जिदें गैर कानूनी तौर पर आपने हड़प कर ली है और हम पर इल्जाम लगाते हो कि इस देश के अंदर पत्थरबाज सिर्फ मुसलमान होता है, इस देश के अंदर लुटेरा मुसलमान होता है, इस देश के अंदर मस्जिद में अजान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले देशद्रोही के खिलाफ ट्रेनिंगें पेश करते हैं। क्यों नहीं बता पाते हम उनको? कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, रवाहु तिर्मिज़ी। हक़बाद जालिम बादशाह के सामने बोलना ये सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है। वो कौन सा दिन आएगा जब इस देश के अंदर कहा जाएगा कि तुम्हारा कानून गलत है जो संविधान के खिलाफ है, हमारा कुरान सही है जो संविधान को भी फॉलो करता है, जो संविधान की भी रियायत की गई है। ये बात कब बोलोगे? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बने बैठे हो, बड़ी बड़ी तंजीमों का सेक्रेटरी बने बैठे हो और मजलूम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होती है। नहीं, हम तो खामोश रहेंगे। हल्द्वानी का मदरसा न शहीद हुआ है, वहां की मस्जिद नहीं शहीद हुई है। जिस दिन तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलेगा, जिस दिन तुम्हारी मस्जिद के ऊपर, तुम्हारे मदरसों के ऊपर ताले डलेंगे, उस दिन तुमको पता चलेगा। लेकिन पता होना चाहिए, मैदान में आने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, टोटल मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। कब आएंगे मैदान में? कानून इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है, कुरान तो बाज़ाब्ता कहता है कि सुधर कर आ जाओ, मैदान में नहीं आते। एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी मस्जिद, एक तो हो गई, दूसरी मस्जिद है मस्जिद ज्ञान वापी। इस मस्जिद का सही हिस्ट्री मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी बैठे हैं आप में से शायद 15% लोगों को नहीं मालूम। उसकी तारीख क्या, उसकी हिस्ट्री क्या। अपनी किताबों में बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं, लेकिन मैं कई जगह तकरीर में पेश कर चुका हूं कि भाई इस मस्जिद की क्या तारीख है। और अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं खैरुल बिक़ाई अल मसाजिद, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे मुबारक बाकी रहने वाली कोई चीज है तो मस्जिद है। इन अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, वो मस्जिदें जो अल्लाह को पसंद है, बाजार पसंद नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी बात की खुलकर? इंटरव्यू लेंगे तो इतने इशारे किनारे में बात करेंगे, घुमा फिरा कर बात करते हैं हम मुसलमान की, लगता है कि बस आधी हाथ में हटकर डालकर अंदर कर देगा। हक को हक बोलिए, जालिम को जालिम कहिए कि तुम्हारा ये काम जुल्म है। हमारी शरीयत अच्छी है, हमारा कुरान अच्छा है, बताइए उनको। कुरान पर बिना सोचे समझे लोग टिप्पणी करते हैं। दो टोक लफ्जों में कहिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत अल्लाह करता है और अल्लाह ने इंसान को बनाया, और इंसान की इस्लाह कैसे हो सकती है ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ने कुरान में बयान किया। नहीं मौलाना आपके कुरान में क्या है?
आपके कुरान में यह है कि अगर कोई चोरी करता उसका हाथ काट दो। हमने कहा अच्छा किया। नहीं, दिस इज अ वेरी क्रूल, बहुत ज्यादा सख्त है ये। हाथ काट तो जिंदा रहेगा, मर जाएगा। नहीं नहीं, हाथ काटने से तो जिंदा रहता, मरता नहीं है। लेकिन हाथ काटना, किसी को लंगड़ा लूला बना देना, आपका कुरान कह रहा है। अरे कुरान कह रहा है, लेकिन अगर एक चोर का हाथ काट दो तो दूसरा चोर डर से चोरी नहीं करेगा। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। विजय माल्या जब 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागा, अगर उसका उसी वक्त पकड़कर हाथ काट दिया जाता तो मेहुल चौकसी भागता? नहीं भागता। नीरव मोदी भागता? नहीं भागता। और ललित मोदी भागता? नहीं भागता। छगन भुजबल भागता? नहीं भागता। क्यों भाई? विजय माल्या के हाथ कट गए, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, और बाकी सब यहीं पर रहते, कोई चोरी करके नहीं भागता। देश की बड़ी दौलत इस देश के अंदर ही रहती। यह है कुरान। एक पर अमल कर लो, बाकी सब 99 जितने भी हैं वो सब लाइन पे आ जाएंगे। कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, जुर्रत नहीं करेगा। यह है हमारा कुरान। अमल तो करो, देखो तो सही इस कुरान को। नहीं, बस समझे नहीं, फौरन बोल देते हैं कि आपके कुरान में सख्ती है, आपके कुरान में तलाक है, आपके कुरान में पर्दा है, आपके कुरान में सूद से बचने, सूद लेने देने को मना किया है। अरे कुरान में ही मना नहीं किया, मंत्र में भी मना किया है। किर्नवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ए लोगो, सूदखोर के घर में कभी भी मत जाओ। अगर कोई सूदखोर है समाज में तो उसके घर पे बैठकर तुम खाना मत खाओ। किर्नवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर वो धर्म की लाख बात करे कि मैं धार्मिक हूं, अगर कोई मुसलमान यूं कहे कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, लेकिन सूद खाता है, लेकिन बेईमानी करता है, चोरी करता है, तो क्या अगर उसके दावे से सिर्फ कहने से कि मैं तो बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूं, मैं तकवा वाला हूं, उनके कहने से बातों पर अमल नहीं की जाएगी, उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, बल्कि उनका अमल क्या है? यही बात कुरान, यही बात मंत्र के अंदर कहा गया है। किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर वो धर्म की लाख बातें करे लेकिन ब्याज खाता हो, सूद खाता हो, तो उस आदमी के घर में कदम मत रखो। हमारा कुरान भी तो यही कहता है ना। हमारा कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है, यानी बिजनेस को, कारोबार को हलाल करार दिया है, और हराम करार दिया है सूद को। आज मुसलमान सूदी कारोबार में घुसा हुआ है और सूदी कारोबार को जायज समझते, नाजायज और हराम है। अल्लाह ने किसी गुनाह पर जंग के लिए नहीं कहा है, लेकिन सूद जैसी खतरनाक गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर तुम सूद से बाज नहीं आए, फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाइयों, अगर आपके कुरान पर कोई कहता है कि कुरान में सूद के ऊपर ममानियत की गई, ये मंत्र पढ़कर बता देना। किर्नवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर आपके कुरान पर कोई ताद्दुद अज़वाज के ऊपर अगर कोई उंगली उठा दे तो ये मनुस्मृति के इस मंत्र पर बता देना। अध्याय नंबर 9 के अंदर जो कहा गया, पुत्रो कनिष्ठो चपूर्वजः कनिष्ठो जयश्रियाम चपूर्वजः, इसको पढ़कर बता देना और कहना कि भाई कुरान की आयत पर अगर आपको एतराज है तो संस्कृत के अल्फाज पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कुरान ये सिर्फ मुसलमानों का कुरान नहीं, जो अहकामात हमारे कुरान में है वो ढूंढ कर देखोगे तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। अगर तुम केयरलेस हो, अगर तुम सुस्त हो, अगर तुम शराबी बन चुके हो, अगर तुम कबाबी बन चुके हो, आओ मेरे स्कूल के अंदर इंशाअल्लाह मैं अब्दुल्ला सालिम में तुम्हें पढ़कर बताऊंगा तुम्हारे शास्त्रों को कि कहां पर कौन सी चीजें गलत है जो हमारे कुरान करीम के अंदर जो बातें कही गई। और एक दावा हमारा है, लाओ कोई किताब कुरान से बेहतर, लाओ कोई किताब हदीस से बेहतर। अगर है कोई लाने वाला तो हम मानने के लिए तैयार, लेकिन नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें बदली जा चुकी है, कुरान आज भी वैसे ही है और कयामत तक वैसा रहेगा। कुरान ही नहीं, हदीस भी है।
कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करता है। जैसे भी आप हुफाज किराम के सर पर दस्तार बांधेंगे, उनके सर पर कितने हैं, उनके सर पर पूरे कुरान को उन्होंने याद कर लिया है। बच्चा कहीं पर भी रमजान में सुनाता है। हमारे भी कई सारे दोस्त यहाँ पर हैं, हमारे इस इलाके में बहुत सारे दोस्त हैं। मौलाना सज्जाद साहब है और मौलाना सोहराब हैं, कई सारे हैं जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी आए हैं माशाअल्लाह। वो सब हाफिज हैं। और आपका बच्चा जो बना है ये हाफिज बना। आप रमजान में कहिएगा कि बेटा जरा कुरान पढ़ो, तो तरावी में सुनाता है बच्चा पूरा कुरान याद। ये बात तो समझ में आती। चलिए भी कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ली है, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, लेकिन हदीस की भी हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान की ही जिम्मे में अल्लाह ने ले रखी है। कैसे? मैं हाफिज कुरान, पूरा कुरान सुना सकते, कोई भी हाफिज सुना सकता, लेकिन हदीस की हिफाजत कैसे होती? हदीस का हाफिज होता है क्या? सारी हदीसों के हाफिज तो नहीं होते। हदीस की हिफाजत होती है उनके असनाद से, उनकी सनद से, अस्माए रिजाल से। यह हदीस किससे ली गई, यह हदीस कैसी है, किसने ली, उसकी हिफाजत इस तरीके पर होती। और कैसे होती मैं बताता हूं। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है सन 2011 में, बुखारी शरीफ सबसे बड़ी हदीस की किताब है, साए सित्ता में। उसकी पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। हदीस बड़ी है, ये छोटा सा हिस्सा है, बहुत मशहूर है। नीयत के ऊपर है, इंटेंशन के ऊपर है कि जैसी नीयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसका अमल मुरत्तब होता है, उसके सवाब मुरत्तब होते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। ये है पहली हदीस है बुखारी के अंदर में, दूसरे या तीसरे सफ़े में है मेरे ख्याल से। इस हदीस की सनद में गिनाता हूं, देखिए 31 वास्तों से, 31 सनद के साथ, 31 सनद के साथ मैंने यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैंने सन 2011 31 वास्तों से। और हदीस की हिफाजत सनद से होती है। पता चलता है मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल देवबंद इन 2012 सन 2011, उन्होंने यह हदीस शरीफ अपने दो उस्ताद से पढ़ी, मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद से, उन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी से। मौलाना कासिम नानोतवी कासमी दारुल देवबंद के बानी, इश्तिहार में मेरे नाम के सामने कासमी छोड़ दिया। ये मेरे साथ ना इंसाफी भैया, चतुर्वेदी मत लगाइए। मैं 8 पुराण को 18 पुराण भी पढ़ा हूं, 18 पुराण तो 18 वेदी लगा दीजिए, फिर चतुर्वेदी क्यों लगाते? मेरे नाम के साथ अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए तो बच्चे पर एहसान होगा। कासमी, मौलाना कासिम नानोतवी जो एक आशिक रसूल थे, बड़े आलिम भी थे और एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी भी थे। गुलाब का फूल लगाया उन्होंने दारुल देवबंद में, गुलाब का फूल देवबंद में। माली को कहता था पानी डालो, आते थे सूंघते थे चले जाते। माली ने एक रोज कहा कि मौलाना क्या माजरा है, डेली आते सूंघते चले जाते। मौलाना कासिम नानोतवी से, अरे तुम्हें नहीं पता मैं क्यों सूंघता हूं? मैं इसलिए सूंघता हूं कि हमारे नबी के बदन से जो पसीना निकलता था, उससे जो खुशबू निकलती थी, उसकी महक किसी गुलाब की तरह होती थी। मैं उसी याद को जिंदा रखने के लिए मैं ये सूंघता हूं। बताइए, इतने बड़े आशिक रसूल कासिम नानोतवी कि जब इनके लिए अंग्रेज ने कहा कि शूट एट साइड कर दो कासिम को, तो मौलाना के मुरीदीन ने कहा कि मौलाना बाहर मत घूमिए, अंदर जाइए, अंदर जाइए, नहीं तो बड़ा मसला होगा। अंग्रेज आपको ढूंढने गए, 3 दिन तक अंदर रुके, छुप कर रहे, 3 दिन के बाद बाहर आ गए। उसके बाद फिर लोगों ने कहा आप फिर बाहर आ गए, अभी वो जो नोटिस है वो विड्रॉ नहीं हुआ है, कभी भी आपको गोली लग सकती है, मौलाना अंदर रहिए ना। कहा नहीं, मैं अब अंदर नहीं रह सकता, अगर मैं अंदर रहूंगा तो हमारे नबी के तरीके के खिलाफ होगा। कहा कैसे? कहा हमारे नबी 3 दिन तक गार में रहे थे,
जब हिजरत करने के लिए निकले थे 3 दिन तक गार में थे, मैंने वो सुन्नत जिंदा कर ली। अब चाहे मरूं या जिंदा रहूं, मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता, मैं बाहर रहूंगा। ये है कासिम नानोतवी। ऐसे ही समझते हैं लोग। ताकत थी जुबान में, 49 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, कयामत तक नाम इनका जिंदा रहेगा। वो कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद ने यह हदीस पढ़ी कासिम नानोतवी से। कासिम नानोतवी ने पढ़ी हदीस शरीफ शाह अब्दुल गनी से। शाह अब्दुल गनी ने शाह मोहम्मद इसहाक से। शाह मोहम्मद इसहाक ने सराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से, जिनको मुस्नदुल हिंद कहा जाता। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है शन्नावी से। उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी है अल्लामा रमली से। उन्होंने ज़करिया अंसारी से। उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज हदीस हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से, उन्होंने तन्नूखी से, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से, उन्होंने जबीदी से, उन्होंने अबुल वक्त से, उन्होंने दाऊदी से, उन्होंने इब्न हमूया से, उन्होंने फिरबरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी अल बुखारी से। इमाम बुखारी ने यह हदीस पढ़ी शेख हुमैदी से। उन्होंने सुफियान बिन उयैना से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम यहया बिन सईद अंसारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, उन्होंने साहिब रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी से। हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। दुनिया वालों, लाओ ऐसी किताब जिसकी एक एक सनद मौजूद हो, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं ला सकते। अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता है और हम जैसे नाचीज तालिब इल्म के जरिए से हदीस मुबारक की भी हिफाजत करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। जिक्र से मुराद हदीस भी है। जिक्र से कुरान करीम के ज़िम्न के अंदर हदीस मुबारका भी आ जाती है उसके अंदर। तो बहर कैफ वक्त भी काफ़ी हो चुका है। कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है मुसलमानों अपनी शरीयत पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है। हमारे आमाल इतने गलत हो चुके हैं पूरी दुनिया लेवल पर कि अगयार आपकी शरीयत और आपके कुरान के खिलाफ कवानीन बनाने चले जा रहे हैं और कोई नहीं आने वाला। सन 2024 के बाद आपको इस कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस धरती के ऊपर में दूसरे दर्जे का शहरी ना बना दिया जाए, वोट बैंक का अधिकार छीन लिया जाएगा। जब इसको कोई राष्ट्र बनाया जाएगा तो वह एक तहकीक की बात है, लेकिन बस एक ही है जात जो आपको इन तमाम जुल्म से, इन तमाम जालिमों से निजात दिला सकती है। वह जात अल्लाह तबारक व तआला की है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ो मेरे नौजवानों। सलमान खान, शाहरुख खान का जमाना कभी होगा, फॉलो करने का कामयाबी का नहीं हो सकता है। अभी जमाना है, अभी वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अल्लाह से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है। जिब्राइल अमीन की ताकत से बढ़कर किसी की बुलडोजर में वो ताकत नहीं है। वो वक्ती तौर पर डरा धमका रहे हैं और हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। अमल अच्छा होगा, नेक होगा, साले होगा तो फिर किसी से हम डरेंगे नहीं। और अपनी शरीयत के बारे में जानिए, पढ़िए, छोटी छोटी किताबों में उलमा के पास जाइए ताकि कल चलकर कोई अगर एलिगेशन से लगाए तो दो टोक लफ्जों में कह सको उनको कि भाई तुम गलत हो। यही मस्जिद ज्ञानवापी है। इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख मुख्तसर वक्त में बताकर अपनी जगह लेता हूँ। इसकी तारीख ये है मस्जिद ज्ञानवापी की। डॉक्टर BN पांडे, याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। 1971 में ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन 1971 डॉक्टर ये BN पांडे अपनी एक पेश करता है पार्लियामेंट में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से एक लिटरेचर पेश करता है। उस लिटरेचर को
बट्टा सीतारमन ने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर उसको नोट किया है, उसको कोट किया, उसको नकल किया औरंगजेब के ताल्लुक से। और ये कहा है कि औरंगजेब के बारे में आता है कि मस्जिद ज्ञानवापी को विश्वनाथ की मंदिर तोड़कर उस जगह मस्जिद तामीर की गई। क्या इस्लाम में ये जायज है? क्या शरीयत में ये जायज है कि किसी की मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाए? क्या इस्लाम में ये जायज है कि किसी की जमीन के ऊपर जबरन कब्जा करके उस पर कोई मस्जिद बनाई जाए? इस्लाम में कभी जायज नहीं है। और फिर औरंगजेब तो बना ही नहीं सकता, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आशिक रसूल था। औरंगजेब वो था जो कभी भी सरकारी खजाने से 1 रुपए अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जब मौत हो रही थी उसने 3 आना रुपए निकाल करके अपने बीवी को दिया और कहा कि मोहतरमा ये लीजिए पैसे और मेरा कफन दफन करना। बीवी ने कहा कि ये 3 रुपए या 3 आना पैसे कहां से आए? उन्होंने कहा कि मैं टोपी बनाता था, उसको बेचकर मैंने ये पैसा जमा किया। और दूसरे थैली से उन्होंने 300 रुपए निकाले और उन्होंने अपनी बीवी को दिया, कहा कि इसको गरीबों में बांट देना। और ये 300 रुपए मैंने कुरान करीम का नुस्खा मुसव्वदा तैयार करके फरोख्त किया है, उससे जो हदिया और तोहफा मिला है मुझे, मैं उनको जमा करके रखता हूँ। ये थे औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। अखंड भारत के थे महाराजा। अखंड भारत, भारत का नहीं, अखंड भारत। अखंड भारत जवानों मुसलमानों कौन है, कहां है? नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यह अखंड भारत का हिस्सा कहलाता है। ये बाद में अलग अलग हुए हैं। पूरे अखंड भारत पर हुकूमत थी तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह की हुकूमत थी। 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 49 साल तक कुर्सी गद्दी पर बैठकर इस देश को पुरअमन बनाया था। वो औरंगजेब जिसने 1 रुपए तक सरकारी खजाने से लेने की कभी जुर्रत नहीं की ले सकता था, जैसे आज का पीएम 10 लाख रुपए खर्च करता है। मेरे टैक्स के पैसों से 5 लाख रुपए टैक्स पे करता हूं मैं अपने कारोबार के ताल्लुक से। मैं पूछ सकता हूं भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं टैक्स पे करता हूं ITR, हर साल फाइल होता है हमारा, हमारे दुकान का GST भरा जाता है, ये सब आपके पॉकेट में जाता है। आप 10 लाख का सूट क्यों पहनते हैं? आप 3 लाख का पेन इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? आप नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं देते? आप पढ़े लिखे बच्चों को जॉब क्यों नहीं देते? भारत का हर एक नागरिक होने के नाते अब्दुल्ला सवाल कर सकता है, लेकिन औरंगजेब तो वो थे जो पूरे अखंड भारत के महाराजा थे। लेकिन जब ये दिल्ली से चले कलकत्ता के लिए तो वो वाराणसी के अंदर रुके, वहां पर पूजा चल रहा था। तो वहां के राजाओं ने कहा, वहां के लोकल राजाओं ने कहा कि महाराजा आप रुक जाएं, पूजा चल रहा है, रास्ता बंद है, आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए। 2 दिन के लिए क़ियाम का इरादा किया और औरंगजेब जब नमाज पढ़ने जाते तो वही मस्जिद ज्ञानवापी में नमाज के लिए जाते थे। छोटी सी मस्जिद थी, औरंगजेब से पहले 100 साल पहले उस मस्जिद की बुनियाद डाली जा चुकी थी। यह हिस्ट्री मैं किसी मुसलमान की किताब से नहीं, मस्जिद ज्ञानवापी पर दावा करने वालों डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट है, बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर है, जो पटना म्यूजियम के अध्यक्ष रह चुके थे किसी जमाने में। उठाओ, तुमको अगर ये तारीख ना मिले तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान हलक से काट देना, ताकि ये कभी भी इतिहास को तुम्हारे सामने पेश न करे। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि तुम सब झूठे हो और इतिहास सच्चा है। हिस्ट्री गवाह है कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। वहां पर हुआ यह था कि वहां पर 2 बच्ची का अपहरण हो गया, वो बच्ची गायब हो गई, 2 लड़की। तो जब उनको ढूंढवाया गया, औरंगजेब ने अपनी खबरी को लगाया कि ढूंढो जरा 2 बच्ची कहाँ है। वो दोनों बच्ची जब ढूंढी गई तो देखा कि भाई जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मतलब शिव जी की जो मंदिर, जो बुत है मुजस्समा, उनकी जो मूर्ति है, उसके नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में उन दोनों बच्ची की लाश है, ये उनका जिस्म है बेहोशी की हालत में। जब वो दोनों बच्ची उठाई गई तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि मेरा रेप किया, हम दोनों बहनों का रेप किया है फना साधु ने, फना संत ने। साधु संत का नाम आए तो चौंकिएगा नहीं, कोई बात नहीं, साधु संत लोग ऐसा करते भी हैं, जैसे आसाराम बाबू किए हुए आज जेल के अंदर बंद हैं। गुरमीत सिंह, राम सिंह रहीम, शायद 26 या 17 बच्चियों की जिस्म को बलात्कार करके उनको मार भी दिया था, कोई बड़ा मसला नहीं। तो वहां के जो लोग थे उग्र हो गए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ में यह हालत गुरुजी ने की, फांसी पर लटकाओ। बरकत उन दोनों को तो सजा दी गई,
अलबत्ता ये जो दो लड़की थी इनको पाक पवित्र किया गया, लेकिन जिस मंदिर में हुआ था विश्वनाथ के मंदिर में, वो मंदिर अखंडित हो गई, खंडित हो गई, अखंडित नहीं खंडित मतलब नापाक, मंदिर नापाक हुआ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिर को तोड़ना चाहते हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि मंदिर को मत तोड़ो, मंदिर के साथ साथ तुम्हारा खुदा भी टूट जाएगा जो विश्वनाथ है, यह भी अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा, ये ऐसा खुदा है। एक काम करो, इसको उठाकर, मूर्ति की क्या जरूरत है, बहुत पुराना है तुम्हारा, इसको उठाकर रख दो दूसरी जगह पे, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ा किसने? राजा टूडरमल के इलाके के लोगों ने, वहां पर लोकल राजाओं ने, राजा मतलब सीएम, महाराजा मतलब पीएम, मंदिर तोड़ दिया। उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखी गई। तो राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम इस मंदिर का निर्माण कर सके। तो औरंगजेब ने कहा कि डोंट वरी, घबराओ मत, मैं हूं ना औरंगजेब, मैं नमाज जरूर पढ़ता हूं, लेकिन तुम हमारे प्रजा हो और तुम्हारे अकीदे का, तुम्हारे खुदा का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर बनाओ। अभी जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उस जगह पर जहां मूर्ति रखी गई थी, उस मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब है। जब उस मंदिर को बनाया, मंदिर तोड़ा नहीं इन्होंने, लोकल आदमियों ने मंदिर तोड़ा, मंदिर की मूर्ति को बचाया कौन? औरंगजेब। और उसके ऊपर भव्य मंदिर बनाया कौन? औरंगजेब। अब वहां पर छोटी मंदिर थी, करीब मस्जिद थी करीब में, ज्ञानवापी। तो औरंगजेब ने कहा कि ये छोटी मस्जिद है, जब मंदिर इतनी आलीशान बन गया है तो इस मस्जिद की भी थोड़ी तोसी कर दो। उस मस्जिद की तोसी की गई। ये हिस्ट्री है, असल में हिस्ट्री यही है विश्वनाथ की मंदिर का और ज्ञानवापी मस्जिद का। जो लोग खामखा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम उनसे यही बात कहते हैं कि आप दलाइल ले आइए, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे उलमा खुद फतवा दे देंगे कि भाई दलाइल अगर आपके बीच में है तो किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन कोई ला नहीं सकता, लेकिन कोई दलील पेश नहीं कर सकता। बहरे कैफ मुसलमानों, दो काम की जरूरत है। एक तो ये कि आप अपनी शरीयत से जुड़ जाओ, दूसरा ये कि आप तालीम हासिल करो, ज्ञान हासिल करो अपनी शरीयत के ताल्लुक से, और दुनिया के अंदर जो हालात है उससे वाकिफ रहने की जरूरत है। कहीं पर जुल्म हो तो आवाज बुलंद करो, गूंगे बहरे बनकर रहने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को मौलवी आलिम बनाओ, उसके साथ साथ में बच्चों को लॉयर भी बनाओ, उसके साथ साथ में बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शान के साथ वो बच्चा जिएगा, चेहरे पर दाढ़ी रखकर और टोपी पहनकर पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा शान के साथ। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ आपका बच्चा सिर्फ आपने तालीम नहीं दी, शरीयत की कोई जानकारी नहीं दी, तो कोई उससे पूछेगा कि भाई टोपी क्यों ओढ़ते हो, तो वो बच्चा कहेगा सुन्नत रसूल है। लेकिन उसको यह भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर लू जैसी मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचाती है तो टोपी बचाती है। ये अमेरिका के एक मेडिकल साइंस के डॉक्टर का ये रिजल्ट लोगों के सामने पेश करने की जरूरत। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।